राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सहारे के सहारे की जय। तो देखिए, जो आज एक तो मैंने ना इतने टाइम के बाद वीडियोस बनाई है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा चाहती हूँ। और जैसे कि न्यू ईयर भी गया है तो उसकी आपको बहुत सारी मंगल बधाई हो। मकर संक्रांति गए उसको उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल यानी कि रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, तो उसकी सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ हो। हमारे रामलला आ रहे हैं फाइनली 500 साल के बाद। तो हमें जो है पूरा अच्छे से पूरी फुल तैयारी के साथ उनको बुलाना है, वेलकम करना है। और जितना हो सके हमें बस उनके नाम का कीर्तन करना है, ताकि रामलला के वेलकम में कोई भी कमी ना रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ना मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई मैं वीडियोस कैसे बनाती हूँ। तो मैं वीडियोस मतलब मेरा ना ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले स्क्रिप्ट लिखूँगी या कुछ भी। मतलब मैं जस्ट ऐसे रैंडम, कभी भी ऐसा होता है ना कि कोई थॉट आया या किस टॉपिक पे बनाने, बस वो चीज़ आती है जो मेरे मुँह से निकलता है, या जो भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ है, बोलनी चाहिए, वो मैं बोल देती हूँ। बस मेरे को क्या है, अपने सनातन धर्म से प्यार है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को चाहिए कि मतलब सनातन के लोग ही हो, भगवा हो हर तरफ, राम नाम के जयकारे हों, बस और कुछ भी नहीं चाहिए भाई। सभी धर्म अपने हैं, बट हमारा धर्म सबसे अच्छा है, जय सनातन, है ना। तो उसके बाद जो है मैं बताती हूँ आपको। मेरे को ना मतलब, क्योंकि मैं देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं 8 साल, अभी आप लोग सोचते होंगे कि भाई मैं इतना कैसे बता देती हूँ कि मैंने ये देखा वो देखा। क्योंकि गाइज मैंने ना करीबन 8 साल में ना करीबन 8 साल ना मैं हॉस्टल में रही हूँ। तो 8 साल मतलब आप मान सकते हो ना, एकदम छोटी एज से, एकदम छोटे ना, बहुत छोटे भी नहीं, मतलब 10th 11th के बच्चे तब से लेके एंड अब मैं घर आई हूँ। तो तब तक मैं स्टिल हॉस्टल में थी, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखो कितने तरह के लोग होते हैं हॉस्टल में, मतलब कितने हर तरह के बच्चे होते हैं, है ना। आसपास के लोग बहुत तरह के होते हैं। तो वहीं पे ना एक आंटी थी, मैं मतलब ऐसे प्रॉपर उनका थोड़ा बताऊँगी नहीं, ठीक है। एक आंटी थी, और आप सरप्राइज़ करोगे इस चीज़ को कि वो, पता है उनका थिंकिंग यार इतना लो था, इतना लो था कि वो लाइक ऐसा था, जैसे मैं तिलक लगाती हूँ तो मेरे को बोल दी एक दिन कि भाई ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बोला इसमें दिखावा क्या है, मतलब मेरे को पसंद है, मेरे ठाकुर जी को पसंद है, तो और मेरे को किसी को दिखाना नहीं है यहाँ पे। तो बोलते कि नहीं, आप लोग दिखावा करते हो, ये माला पहन के, ये तिलक लगा के आप दिखावा करते हो, भक्ति सिर्फ 2 टाइम करनी चाहिए, एक सुबह एक शाम। मैंने कहा आंटी, पहली बात तो भक्ति जो आप बोल रहे हो उसे पूजा बोलते हैं। पहली बात, भक्ति ये नहीं होती है। भगत मतलब क्या होता है कि भाई जो उन्हीं के भजनों में रहता है हर टाइम, उसे भगत बोलते हैं। भाई लोगों को पूजा में और भक्ति में फ़र्क नहीं पता आज के टाइम पे, मतलब इतना ऐसा टाइम है, बस सबको ज्ञान देना होता है। मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, ठीक है। लेकिन हम जहाँ जहाँ गए थे हम, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ ना, राधा रानी के ऐसे भजन चले हुए थे, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या होता है ना, मतलब मेरी ना एक आदत है, मतलब होगी है, या मतलब पता नहीं, स्टार्टिंग से थी मेरे को ऐसा कुछ था कि मतलब मैं कुछ भी काम करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी ना, मेरे को सिर्फ ठाकुर जी के भजन चाहिए, राधा रानी के भजन चाहिए, ठीक है। इनके भजन कर दो, चला दो भाई, मेरे से फिर चाहे पूरा काम करवा लो, पूरा दिन काम करवा लो आप लोग, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी मैं थक गई हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा है मेरे को, मतलब मेरे को ना उनका बस ऐसे ना, मैं ना आज तक मेरा ऐसा होता है कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं गाड़ी में, तो मेरे को ना ऐसा नहीं होता कि भाई गाड़ी में बैठ के तो अपने गाने चला लिए, नहीं। उसमें भी मेरे को ये होता है कि नहीं, मेरे को इनका भजन चलाना है। बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि ठीक है, ठीक है, अगर घर पे हैं, कुछ काम कर रही हूँ, तो भी मुझे उन्हीं का भजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो आंटी मेरे को बोली कि ना पूजा सिर्फ 2 टाइम करना चाहिए। और उनको मतलब स्टिल आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उनको ना हर किसी ने बोला हुआ था वहाँ पे। क्योंकि एक होता है ना कि भाई, मतलब वो ऐसा बोलते थे भगवान है क्या, भगवान क्या है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान ये, मतलब जो जो यार भगवान को भी गाली देना, वो इंसान थी, ठीक है। उसको मतलब समझाने का कोई फ़र्क ही नहीं, कुछ फ़र्क नहीं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होया कि उसने मतलब मतलब एक होता है ना कि भाई तुम्हें भी ना संकेत देता कोई चीज़, ठीक है। अब जैसे कि उनके साथ क्या हुआ, सबसे पहले उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, बहुत क्रिटिकल, मतलब 6 या उससे कुछ ज़्यादा मंथ तक तो वो एकदम बेड पे थे, बिल्कुल बेड पे, मतलब कुछ भी नहीं करने लायक।
उस टाइम पे भी ना उनके रिलेटिव्स ने, इवन उनके उनके जो आसपास के लोग थे, उन्होंने बोला कि शायद तो भगवान को हर टाइम कोसती है, हर टाइम उनको इतना गंदा गंदा बोलती है, तो इसलिए हुआ है। तो थोड़ा सा पूजा करना शुरू कर, थोड़ा सा उनका कीर्तन कर। कीर्तन मतलब देखिए कीर्तन, हाँ एक तो वो होता है कि जो हम बहुत सारे मिलके उसे बोलते हैं संकीर्तन, है ना। जो हम मतलब जैसे मैं करती हूँ, मैं मतलब कीर्तन मतलब क्या होगा कि क्या करते हैं हम, भजन गाते हैं, है ना, उनको रिझाने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम कीर्तन करते हैं। अब जो संकीर्तन होता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, बट जो कीर्तन होता है उसमें सिर्फ कोई भी कर सकता है, जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। तो उसको इतना समझाया भाई, उसको ना यहाँ तक बोला उस औरत को कि आंटी आप ना कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, सिर्फ सुबह शाम भजन चला के छोड़ दो। मतलब भगवान के एटलीस्ट भजन, जो भजन चलने चाहिए ना घर में, पॉजिटिविटी आती है। वो बंदी बिल्कुल नहीं मानी, बोलती नहीं मैं क्यों चलाऊँ, ये क्या है ऐसा, भगवान कुछ नहीं होता, हम फिर यहीं के थे। मतलब उसका इतना लो थिंकिंग भाई, मैं ऐसे शौक में थी, मैंने कहा मेरे को ऐसे बंदे दोबारा नहीं चाहिए लाइफ में कभी। और उसके बाद ना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ एक्सीडेंट हुआ, वो फिर भी नहीं मानी, उनका एक्सीडेंट, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो उनका लड़का था उसकी सिचुएशन क्रिटिकल हुई, पता है। और पता है जब उनके हस्बैंड जो 6-7 मंथ तक वो बेड पे थे ना, और उसके बाद जब वो बेड से थोड़ा उठे, पैरालाइज हो गए वो, मतलब फुल बॉडी पैरालाइज। उसके बाद जो उनके लड़के थे उनके ऊपर सेम चीज़ हुई। उसके बाद जब वो जब ठीक हुए, मतलब 2-3 साल के करीबन वे दोनों ठीक हुए, मतलब वो उनके हस्बैंड और उनके बच्चे। तो जब वो ठीक हुए ना, तो जो उनके हस्बैंड थे, मतलब जहाँ पे वो लगे हुए थे, जिस ऑफिस में थे, वहाँ पे उनको चोरी के इल्ज़ाम से धक्के मार के निकाल दिया। और बोलती है, और फिर भी मतलब बंदी की ईगो इतनी कि भाई नहीं, मतलब मेरे को उस टाइम पे लगा, मैंने कहा भाई ये कोई मतलब ऐसे राक्षस तो नहीं, जैसे मतलब जैसे द्वापर में या उससे पहले जब जितने भी युग आए हैं, है ना, त्रेता युग में लगा लो, जैसे रावण था, अब राम जी ने उनको समझाने के लिए कितनी बार भेजे थे कि भाई समझ जा समझ जा, माता सीता को मतलब इज्जत के साथ सही सलामत छोड़ दे, पर नहीं, वो भी नहीं माना, वो भी क्या बोलता था कि नहीं, ठीक है। मेरे को एकदम से ऐसा स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा क्या हम द्वापर में हैं, कहा क्या हम त्रेता में हैं, या फिर ये वहाँ का राक्षस जो यहाँ पे आ गया कलयुग में। फिर मैं ऐसे सोच रही, मैंने कहा फिर मेरा ना एक्स्ट्रा दिमाग चल जाता वहाँ पे, फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा क्या पता भगवान इसका उद्धार करने आएगा और इसका उद्धार हो जाएगा। मैंने कहा शायद ये इसीलिए लगी हुई है इन चीज़ों में। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा ऐसा उद्धार भी भाई नहीं चाहिए जो हर टाइम भगवान को 10 गालियाँ दे। मैं भाई चाहे मेरे को कितना ही वो लेना पड़े जन्म, वैसे मैं चाहती नहीं हूँ अगला जन्म हो मेरा, बट फिर भी अगर अगला जन्म भी होता है तो मेरे को बस इतना चाहिए कि मैं मेरे राधा रानी की, इनकी कृपा रहे कि मैं इनका भजन कीर्तन ये करती रहूं और इनके नाम का जो है डंका वो दुनिया में फैलाती रहूं, ठीक है। तो आज जो वीडियो थी ना, इससे मेरे को ये चीज़ सीख मिली थी मेरे को इस टाइम पे कि भाई कभी कभी ना अपने ईगो को छोड़ देना चाहिए, और जो आसपास के लोग बोलते हैं कभी कभी वो चीज़ हमें मान भी लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता, वो बोलते हैं ना भगवान हर किसी में वास करते हैं, कब किसके मुख से क्या वो चीज़ निकलवा दे। तो हमें हर किसी के बात का सम्मान भी करना चाहिए, और कभी भी मतलब इवन नॉट भगवान, बट हमें कभी किसी को इतना भी नहीं कोसना चाहिए। इवन कोसना ही क्यों है यार तुम्हें किसी को, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आज की बस वीडियो में इतना ही था, बाकी फिर हम देखते हैं कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे रहेगा, क्या कुछ होगा उसमें, ठीक है। तो राधे राधे, जय श्री श्याम।